तो नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 28 के करीब, 27 साल करीब 6-8 महीना हो चुके हैं, 28 के करीब ये जा रहे हैं। तो 28 साढ़े 27 लेके हम आगे बढ़ेंगे एज कैलकुलेशन की और देखेंगे कि इनमें क्या क्या खूबियाँ है। अगर हम लोग ओवरऑल पाम से शुरुआत करेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि स्क्वायर शेप की पाम है, पाम बड़ी भी है। स्क्वायर शेप के पाम है, पाम बड़ी है, लेकिन इस स्क्वायर शेप के हिसाब से उतनी ज़्यादा मांस नहीं है, थोड़ी फ्लैट है। तो फिज़िकल मेहनत इनको करना पड़ेगा। जब भी इनको करियर में आगे बढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे फिज़िकल मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ही लंबे समय तक कंटिन्यू मेहनत करेंगे ऐसा नहीं है। बहुत लंबे समय तक मेहनत करने की इनमें काबिलियत नहीं रहेगी, थोड़ी बीच में रेस्ट भी लेनी पड़ेगी। थंब की अगर हम लोग देखेंगे तो थंब इनके जो स्क्वायर शेप की पाम है उस हिसाब से थंब की लंबाई जो है इनके ठीक ठाक है। थंब काफ़ी मोटी भी है, तो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे। ये लोगों के ऊपर थोड़ी डोमिनेट करना ज़्यादा पसंद करेगा। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। लॉजिक पार्ट जो है थोड़ी कमज़ोर है विल पावर के कंपैरिजन में, तो इनको जो एग्जीक्यूशन के काम है उसमें ये बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ना कि ये प्लानिंग के काम में। मतलब कोई इनके लिए अगर प्लानिंग कर दे तो ये उसकी एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से ज़रूर कर पाएंगे। थंब के बीच में जॉब की फॉर्मेशन है, करीब करीब कंप्लीट होता हुआ ही देखने को मिल रही है हम लोगों को। तो इस तरीके का फॉर्मेशन अगर बने तो ऐसे लोग पैसे अच्छे खासे सेविंग्स कर लेते हैं, तो इनका पैसा भी सेविंग्स ज़रूर हो पाएगी। बाकी सारे फिंगर्स की पैटर्न को अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि सारे के सारे जो फिंगर है वो थोड़ी थंब की तरफ झुक रही है, जिनके कारण यहाँ पे एक कोन बन रही है इस तरीके से। तो ऐसे लोग थोड़ी एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, थोड़ी बाहर जाना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मिलना, लोगों के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंसी रखना, ये सारे क्वालिटीज़ होती है ऐसे लोगों में। और सारे फिंगर अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक ठाक है। छोटी फिंगर थोड़ी बाहर की तरफ जा रही है और जुपिटर फिंगर जो है बाहर की तरफ जाती हुई भी, लेकिन क्रॉक जो है सटन की तरफ है। तो ये दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई रहेगी। थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, लेकिन फिर भी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई रहेगी। इनकी बात लोग मानेंगे, डर के मारे मानेंगे, लेकिन मानेंगे। इनके जो भी हाथ के नीचे या इनके नीचे जो भी लोग कामकाज करेंगे, इनसे डरेंगे लेकिन इनकी बात भी मानेंगे। माउंट की बात करेंगे तो अपर माउंट जो है ना इनके पाम में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइन इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन नीचे डाउन हो रही है, जिनके कारण जो अपर माउंट है, सारे के जो माउंट है, ये सभी जगह बहुत ज़्यादा दे रही। तो ये क्या दिखाती है? ये एक गारंटी दिखाती है कि ये इंसान पैसे वाले ज़रूर बन पाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे के मालिक ज़िंदगी में ज़रूर बन पाएंगे, अच्छे खासे इनकम भी कर पाएंगे। और सक्सेस कितना ज़्यादा मिल पाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा इनकम ना करें, लेकिन इनके फैमिली के कारण इनको बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति हो जाए। किसी भी तरीके से हो, धन प्राप्ति तो होगा। आपको धन के मामले में भी कभी भी ज़िंदगी में घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी आपकी अपर माउंट है। आगे हम लोग देखेंगे कि फेथ लाइन वगैरह से क्या क्या कब कब आपकी जो कैरियर है उसमें प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा। माउंट की बात करेंगे, इंडिविजुअल माउंट की, मरकरी माउंट की जो लाइन है वो हमें यहाँ पे थोड़ी सी जो है वेवी शेप में देखने को मिल रही है। तो जब भी आपकी वेवी शेप की मरकरी लाइन हो और मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग दिखे तो बिज़नेस करने में क्या होगी, शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। अगर आप बिज़नेस करने जाते हैं, बिज़नेस की जो मेंटालिटी है, शुरुआत में आपको दिक्कत होगी बिज़नेस चलाने में। बिज़नेस की जो क्वालिटीज़ होती है, जो भी कामकाज होती है, उसको करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मरकरी लाइन आपकी स्ट्रेट नहीं है। और एक चीज़, अगर आपके से पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, डिजीज़ वगैरह है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। खान पान की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकती है, क्योंकि वो भी मरकरी लाइन है और लाइफ लाइन से उठ रही है, आगे चल के लीवर या पेट से जुड़ी हुई सीवियर प्रॉब्लम होने का भी खतरा रहता है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। मरकरी के ऊपर खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन है, सीधी एकदम। तो ये दिखाती है लिक्विड मनी की इनकी कभी भी कमी नहीं रहेगी। दूसरों को मदद करने का जो हीलिंग क्वालिटीज़ रहती है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी है। सन माउंट ठीक ठाक है, स्क्वायर शेप पाम में वे ऐसे भी बहुत ज़्यादा फ्लैबी सन माउंट हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन सन लाइन जो है इनके मंगल की तरफ से आ रही है और सीधी सन माउंट की तरफ जा रही है। रियल एस्टेट के कामकाज में आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी, रियल एस्टेट के कामकाज में। दूसरी, अगर फैमिली में कोई बिजनेस है या कोई भी काम है फैमिली का आपका, तो उसको भी करेंगे तो भी उसमें आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी। ये दो चीज़ में सक्सेस मिल जाती है जब सन लाइन आपकी मंगल की डिफेंस जो मार्स है वहाँ से आए।
तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आए ज़िंदगी में तो ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन जो दिखाती है कि आपके पास ज़मीन जायदाद भी काफ़ी अच्छी होंगे और काफ़ी बड़ी भी साइज़ की होगी। हो सकती है कि आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड भी हो। कितनी बहुत बड़ी ट्रायंगल है। तो बड़ी ट्रायंगल होने का यही अर्थ होता है कि आपके जो एसेट होंगे वो काफ़ी बड़ी होगी, और बड़ी एसेट जनरली हम लोग यही प्रेडिक्शन करते हैं कि वो एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है। सन माउंट में यहाँ पे नॉलेज लाइन भी देखने को मिल रही है, तो आपके पास खुद के जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, और उसी नॉलेज से ही आपके पास धन जो है वो आता रहेगा। यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग सटन माउंट में, तो दबी होनी चाहिए, माउंट दबी है। और यहाँ पे अगर देखें तो एक लाइन जो है सन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि आपके साथ आपके करियर से जुड़ी हुई फॉरेन कंट्री हो सकती है, दूसरी सिटीज़ या दूसरी राज्य हो सकती है जहाँ पे जाके आप काम काज करें और पैसे कमाएं। ऐसा भी हो सकती है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम काज करें। तो ये समझ सकते हैं कि फॉरेन जाने का जो इंडिकेशन है वो आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस है नहीं, यहाँ पे एक हल्की सी लाइन है, और एक आधा होता तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता। लेकिन ये इंडिकेशन दिखाती है कभी कभी लिक्विड मनी की आपको दिक्कत होगी। लिक्विड मनी इन द सेंस कि आपके कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। अभी आप एक कार खरीदने मतलब कार की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, लेकिन उसी टाइम में आपके पास पैसा नहीं होगा, बाद में आ जाएगी। लेकिन जहाँ पे जब भी वो चीज़ की ज़रूरत होगी उस टाइम पीरियड में पैसे की अवेलेबिलिटी आपके पास शायद नहीं होगी। उसी की इंडिकेशन दिखाती है कि सर्टेन अमाउंट में कोई खड़ी लाइन है नहीं। इसके साथ जो टोटल एसेट होते हैं उसका कोई संबंध नहीं होती है। टोटल एसेट अलग बात होती है। यहाँ पे देखेंगे फिश की फॉर्मेशन बन रही है। आप में पैसे कमाने का एबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी और पैसे आप खूब कमाएंगे। जुपिटर माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है, बड़ी साइज़ की है। तो जुपिटर माउंट अगर बड़ी साइज़ की हो, जगह अच्छी मिल रही है, जुपिटर की फिंगर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखे, तो ऐसे लोगों में पहली बात तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, और काम का जो भी आप करते हैं वहाँ पे जो भी आपको सक्सेस मिलती है वहाँ से आप सेटिस्फाइड भी होते हैं। तो एक सेटिस्फाइड कैरियर होने का भी इंडिकेशन है। यहाँ से भी सटन से एक लाइन यहाँ पे जुपिटर की तरफ आ रही है। यही दिखाती है कि आपके जो कैरियर होगी वो काफ़ी सेटिस्फाई रहेगा, काफ़ी सेटिस्फेक्शन से भरी आपकी कैरियर रहेगी। जो भी सक्सेस आप अचीव करेंगे वो आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर देगा। यहाँ पे स्क्वायर साइन क्लियरली देखने को मिल रही है, जिनके कारण आप में टीचिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। आप दूसरों को समझाने में काफ़ी माहिर रहेंगे, चाहे वो आपके स्टूडेंट हो, आपके नीचे जो काम काज कर रहे हैं वो हो, कोई भी हो, आप सिखाते बहुत अच्छे हैं। खड़ी लाइन, एक अच्छी सी खड़ी लाइन जुपिटर माउंट में हो जो ऐसे आपके पाम में है, तो ऐसे लोगों की करियर में अच्छी खासी सक्सेस मिल जाती है। बहुत अच्छी सक्सेस मिलने का भी इंडिकेशन ये दिखाती है। सलमन रिंग अगर आपके पाम में हो और काफ़ी लंबी जैसी आपके पाम में है, तो ये दिखाती है आप काम के प्रति काफ़ी निष्ठावान हैं। जो भी काम काज आप करेंगे निष्ठा के साथ ही करेंगे, और धर्म के प्रति भी हम लोगों की काफ़ी जो है वो रुचि रहती है। धर्म हो और कुछ साइंस हो, ऐसे लोगों में आपकी काफ़ी विश्वास भी रहती है। मंगल माउंट की ओर बात करेंगे। मंगल माउंट जो है आपकी एग्रेसिव मंगल माउंट काफ़ी बड़ी जगह ले रही है, और वेनस माउंट में भी काफ़ी अच्छी जगह देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपके जो एनर्जी लेवल रहेगी लाइफ में वो काफ़ी हाई रहेगी। इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। छोटी मोटी बीमारी से आप लोग ग्रसित नहीं होते हैं। लंबे समय तक की बीमारी भी आप लोगों में आती नहीं है, मतलब एक बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्दी लाइफ आप जी पाते हैं। और आयु भी आप लोगों के अक्सर हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा ही होती है। मंगल माउंट बड़ी है, डिफेंस मार्क्स भी काफ़ी उभरा हुआ है। तो यहाँ से हमें मंगल की स्ट्रेंथ को पता चल रही है। तो जब मंगल स्ट्रेंथ हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ऐसे लोगों का कैरियर किस तरीके का होना चाहिए? ऐसे लोगों की कैरियर होनी चाहिए रियल एस्टेट से जुड़ी, हेवी मशीनरीज से जुड़ी, मार्केटिंग से, डायरेक्ट मार्केटिंग से जुड़ी हुई हो। अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो फील्ड वर्क में देखिए। फील्ड वर्क मतलब कौन सी होती है? एडमिनिस्ट्रेशन, जो सारे जॉब होते हैं, IAS हो गया, IPS हो गया, डिफेंस में हो गया, आपका पुलिस में हो गया, गवर्नमेंट के कोई मार्केटिंग के काम हो गया, या इस तरीके का कोई भी काम जहाँ पे आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत हो, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की ज़रूरत हो, सारे के सारे काम काज आप जॉब के हिसाब से कर सकते हैं। और बिज़नेस अगर करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट वगैरह फील्ड में डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसी, ये सब कुछ, या फिर ऐसा फैक्ट्री लगा सकते हैं जहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की यूज़ हो। इस तरीके का कामकाज में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने का ही इंडिकेशन है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई राहुल लाइन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जो है यहाँ पे कट रही है, करीब करीब जो एज रहेगी आपकी
30 के करीब, जहाँ पे आपको दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी। उस टाइम पीरियड में आइदर आपकी हेल्थ या फिर आपकी वेल्थ से जुड़ी हुई या आपकी कैरियर से जुड़ी हुई कोई दिक्कत आने का इंडिकेशन दिखाती है। कोई रिलेटिव का भी कोई ख़राब समय बीत सकती है उस टाइम पीरियड में। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, राहु लाइन, जो आपकी 30 की वर्ष में, जो आपकी एज 30 आएगी, उस टाइम में आपकी लाइफ लाइन को कट रही है। तो उस टाइम पीरियड में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होने का खतरा ज़रूर रहेगा। और कोई राहु लाइन आपकी लाइफ लाइन को कट नहीं रही है। वेनस की माउंट में हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग्जरी लाइन देखने को मिल रही है। लग्जरी में आप लोग काफ़ी अच्छे पैसे खर्च करते हैं। लग्जरी हाउस लेना, लग्जरी गाड़ी लेना, लग्जरी कपड़े लेना, ये सब कुछ आपके जो फैशन में उसमें रहती है और इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं। लाइफस्टाइल काफ़ी लग्जरियस आप लोग बिताते हैं। तो ये सब कुछ हमें अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन भी ज़बरदस्त है, तो मेहनत के हिसाब से आपको फल भी मिलता हुआ दिखेगा इस प्रेजेंट टाइम में। चाहे आप जॉब करें या पढ़ाई, प्रेजेंट टाइम में जो भी काज करेंगे मेहनत के साथ करेंगे तो उसका फल भी आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। मून माउंट थोड़ी दबी है लेकिन जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी दबी है लेकिन जगह जो है बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो इनके कारण थोड़ी बैलेंस हो जाती है मून माउंट, और जिनके कारण आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है काफ़ी अच्छी रहेगी, और जो इमेजिनेशन पावर है वो भी काफ़ी आपकी हाई रहेगा। आपकी जो बड़ी बात है, आपकी मून माउंट स्ट्रॉन्ग है और वही से हमें फेथ लाइन, लाइफ लाइन भी आता हुआ देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन की एंडिंग पार्ट टुवर्ड्स मून है, और फेथ लाइन भी अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी मून माउंट से ही शुरू हो रही है, और जो फेथ लाइन की एंडिंग पार्ट है सन की तरफ भी एक शाखा जा रही है। तो ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ की इंडिकेशन दिखाती है कि फॉरेन, मतलब जन्म स्थान से दूर नई कल्चर में जाओ। अगर आप विदेश नहीं जाते हैं तो देश में ही अपने जो कल्चर है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, वहाँ का जो भाषा है, खान पान है, वहाँ से अगर आप दूर चले जाते हैं तो आपकी करियर के लिए अच्छी रहेगी। अगर आप फॉरेन कंट्री जाते हैं तो करियर और बहुत बढ़िया रहेगा। और ये सब कुछ भी नहीं कर पाते हैं और अगर आप जॉब करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कीजिए तो आपकी करियर काफ़ी स्मूथ रहेगा। तो ये सारे करियर जो है आपके लिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं और किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ के बिज़नेस करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करियर चूज़ करें वहाँ पे कुछ ना कुछ विदेश की टच होनी चाहिए। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली विदेश से अगर पैसे आपके पास आते हैं तो आपके लिए करियर के लिए सर्वोत्तम रहेगा। बात करेंगे आपकी लाइंस की। हार्ट लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो नीचे जाते जाते लाइफ लाइन को काट के भी यही कह सकते हैं कि मंगल की तरफ जा रही है। तो ये क्या करती है, ये इंसान को इमोशन लेस बना देती है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं रहते हैं। आप लोग बहुत ही 100% जिसे कहते हैं एकदम प्रैक्टिकल, 100% प्रैक्टिकल रहते हैं और ज़िंदगी के हर एक चीज़ को आप उसी तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है जब रिलेशनशिप की बात आ जाए, क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा प्रैक्टिकलिटी से कुछ हो नहीं पाती है। अगर आप शादी करते हैं, आपके वाइफ रहेंगे, आपके उसके बाद बच्चे होंगे, सभी के साथ हमेशा प्रैक्टिकल रहेंगे तो बात नहीं बनेगा, तकलीफ़ हो सकती है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। और इमोशन थोड़ी बहुत जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको ज़रूर लाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस और 100% प्रैक्टिकल इंसान की इंडिकेशन दिखा रही है। एक लाइन जो फेथ लाइन से है वो जुपिटर की तरफ जा रही है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे आ रही है और इस हिसाब से जा रही है। यहाँ से और एक लाइन जा रही है। तो ये लाइन जो बता रही है कि आपकी कैरियर में काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहेगी। फिर से हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी एक लाइन जा रही थी, वो भी वही बात बता रही थी। ये इसे कंफर्म कर रही है कि कैरियर आपकी काफ़ी सेटिस्फाई रहेगा। आपने कहा है कि मैं बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा फेम कब तक अचीव करूँ या अचीव करूँगा कि नहीं, चाहे आप अचीव करें या ना करें, आप जैसे भी जिस कैरियर में भी रहेंगे आप काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे, यही बड़ी बात है। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे कितना कुछ आप अचीव कर पाते हैं। आपकी माइंड लाइन की बात करते हैं। माइंड लाइन काफ़ी लंबा है, तो लंबा माइंड लाइन अगर आपकी हो, ये आपकी माइंड लाइन है, तो आपकी कैरियर में क्या हम लोग अक्सर देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्या लंबी माइंड लाइन वालों को बिज़नेस नहीं करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपके पूछते नहीं बिज़नेस है तो ज़रूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे बिज़नेस करते हैं जहाँ पे आप 4-5 साल के स्ट्रगल को फेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो ज़रूर करिए। 4-5 साल के बाद सक्सेस मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको बिज़नेस करना है, खुद के बिज़नेस
नया बिजनेस, तो ये बात समझ लीजिएगा कि 4-5 साल का एक लंबा स्ट्रगल रहेगा, उसी के बाद सक्सेस मिलेगी। अगर फैमिली बिजनेस है तो ज़रूर करिए, उसमें आपको शुरुआत से ही सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसके ऑलरेडी आपकी एक्सपीरियंस आपके जीन में है, आपके ब्लड में है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए परमानेंट जॉब सबसे बढ़िया रहेगी। जहाँ पे भी आप जॉब करने जाएंगे लंबे समय तक के लिए जॉब करिएगा, 10 साल 20 साल, हो सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पे काम काज करें, तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। जॉब आप लोग अक्सर चेंज नहीं करते भी नहीं हैं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे काम काज करने में ही आप लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो परमानेंट टाइप के जॉब करना है आपको। अगर गवर्नमेंट जॉब ढूंढ सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब सबसे बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी, आपकी माइंड लाइन जो है वो बहुत नीचे से शुरू हो रही है। अक्सर हम लोग कहाँ से शुरू होते हुए माइंड लाइन को देखते हैं, यहाँ से। लेकिन अगर आपकी हम लोग पाम देखेंगे तो ये शुरू हो रही है नीचे से, यहाँ से बहुत नीचे से शुरू हो रही है। तो ये क्या बता रही है? ये बता रही है एक तो आपकी कैरियर की जो सक्सेस है वो थोड़ी लेटर एज में होगी, वो हम लोग फेथ लाइन से देखेंगे, लेटर एज यहाँ से कंफर्म हो रही है। दूसरी क्या चीज़ दिखाती है कि आप लोग ज़िंदगी भर तक बहुत सारी चीज़ कोशिश करते रहते हैं, ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, कोशिश ही करते रहते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ों में आप लोगों की मन बहुत दिनों तक नहीं रहते हैं। मतलब किसी चीज़ को आप कोशिश कर रहे हैं तो उसकी आखिर अंजाम तक देखने का टाइम आप लोगों के पास होता नहीं है, कुछ दिन कोशिश करने के बाद ही छोड़ देते हैं। यही अगर आपका भी है मेंटालिटी, अगर आज ज़िंदगी में आप ऐसा ही कर रहे हैं तो ज़िंदगी में आप ऐसे ही करते करते चले जाएंगे, और ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगा आपको। एक ही चीज़ में, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपने शुरू कर दिया तो उसी को करते ही चले जाना है, चाहे जॉब हो या बिज़नेस हो, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। अगर बहुत सारी चीज़ों की कोशिश करेंगे ज़िंदगी में तो सक्सेस नहीं मिलेगा, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है जब जिन लोगों की माइंड लाइन नीचे से शुरू होती है और मंगल से शुरू होती है, तो हमें नेगेटिव इंडिकेशन आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी और एक चीज़ होती है कि आप बहुत सारी चीज़ों में लोगों के साथ अगर आपका मन का मतलब जो आइडिया है या फिर मन की जो मेल है वो नहीं हो पाती है, तो आप लोग उसे डायरेक्टली उन लोगों को कभी कभी डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, उस मत को, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये दो चीज़ ज़िंदगी में छोड़ना पड़ेगा। हर एक नई चीज़ की ट्राई करना, किसी को कुछ करते हुए देखते ही उसको ट्राई करने की ज़रूरत है नहीं। अपने खुद से सोचिए कि आपको क्या करना है, और जो करना है जिसके बारे में सोचेंगे उसको ही करना है ज़िंदगी में, और कुछ नए चीज़ की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। इसके द्वारा ही आपको सक्सेस मिल सकती है, नहीं तो सक्सेस मिलना, बहुत बड़ा सक्सेस मिलना, सक्सेस तो मिल ही जाएगी, पाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बड़ी सक्सेस मिलने में दिक्कत आएगी। लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन है। 30 को अगर छोड़ दे वहाँ पे एक राहु लाइन की कट है, तो लाइफ लाइन में कोई भी परेशानी है नहीं। लाइफ लाइन से कोई असेंडिंग लाइन या डिसेंडिंग लाइन उस तरीके का कोई लाइन उठ भी नहीं रही है, तो लाइफ आपकी स्मूथ रहेगी। लाइफ लाइन काफ़ी राउंडेड शेप में है, बड़ी जगह ले रही है, जिनके कारण कभी बड़ी डिजीज़ आपकी होगी नहीं। आप लंबे समय तक जिएंगे, आप में एनर्जी ऊर्जा काफ़ी हाई रहेगी हमेशा, ये इंडिकेशन को दिखाती है। और मून की तरफ जा रही है तो फॉरेन का कनेक्शन किसी ना किसी कारण से जोड़ेगा, आपको जन्म स्थान से दूर ही हमेशा रहना पड़ेगा। और ये प्रेजेंटली रहते भी है, गांव में इनका जन्म हुआ है और फैमिली से दूर ये शहर में रहते हैं। इनकी एज अभी सिर्फ 27.5 है, 28 भी कंप्लीट नहीं हुआ, तब ये अपने जन्म स्थान को छोड़ के बाहर आ चुके हैं। आगे भी ऐसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसी में आपको जो है करियर में सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की, जो हमें और मुझे पर्टिकुलरली मेन कंसर्न देखने को मिल रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग पाम है, सारे के सारे लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, क्लियरली समझ में आ रही है। फेथ लाइन आपके पाम में अगर हम लोग देखें तो ऐसा है, इतना लंबा है, लेकिन हम लोगों को क्या क्लियर देखने को मिल रही है? आंसर है नहीं। क्यों? हम लोग दूसरी पिक्चर में भी देखते हैं, क्या क्लियर देखने को मिल रही है? नहीं। क्या यहाँ से हमें क्लियर देखने को मिल रही है? उतनी ज़्यादा नहीं। तो ये क्या बता रही है? ये इसी चीज़ को कंफर्म कर रही है कि आप थोड़ी केयरलेस रहेंगे अपने करियर में और बहुत ज़्यादा हाईली इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये माइंड लाइन के कारण हो सकती है कि आप बहुत सारी चीज़ों की कोशिश करते रहें, जिनके कारण ऐसा हो सकती है। और आपकी जो
फेथ लाइन शुरू हो रही है वो करीब करीब 26.5 के करीब से शुरू होता हुआ हमें देखने को मिल रही है। तो आपकी कैरियर जो है वो सब कुछ जो है 26.5 या 27 के बीच में कहीं पे शुरू होता हुआ देखने को मिल रही है। शुरू अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है शुरू ख़राब हुआ है। देखिए शुरू अच्छा है, शुरुआत जो है करीब करीब 30 तक 29.5 तक आप कह सकते हैं अच्छी हमें फेथ लाइन देखने को मिल रही है। तो अभी आप अच्छी कैरियर टाइम बिता रहे हैं, करेक्ट। 29.5 में आते ही क्या हो रही है, आपकी फेथ लाइन हल्का हो रही है, लंबे समय तक होगा। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करें, हाँ करीब करीब 35 तक हमें 34-35 तक ये हल्कापन देखने को मिल रही है। इस टाइम पीरियड में आपकी कैरियर में दिक्कत आने की इंडिकेशन है। कितना ज़्यादा हल्का हो रही है समझ लीजिए, थोड़ा कितना स्ट्रॉन्ग है अभी और आगे चल के कितना हल्का हो रहा है। 29.5 से करीब करीब 34-35 तक करीब करीब 5 साल आपकी करियर में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपको सावधान अभी से रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 35 के बाद से फिर से स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन जा रही है। उसके बाद आपकी करियर बहुत अच्छी जाएगी। तो आपकी करियर की जो गोल्डन पीरियड है वो है आपकी 34-35 के बाद। वहाँ पे आपको बड़ी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, काफ़ी बड़ी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन ये जगह है जो 29 से लेके 35 तक, अगर बीच में आपकी फेथ लाइन ठीक नहीं होती है, मैं आपको एक मुद्रा दूंगा उसको ज़रूर करिएगा और कुछ रेमेडी दूंगा उसको भी करना चाहिए। क्या क्या रेमेडी है आपके पास ये सब कुछ ये मुझे पहले बताइए, फिर मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ है, कुछ अगर चेंजेस करना है तो मैं कर दूंगा। लेकिन ये जो बीच की अगर फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ये पीरियड में, तो आपके लिए बहुत ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल होगी। ये अगर ठीक नहीं हो पाती है, बहुत बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बीच में अगर आपके 4-5 साल आप स्ट्रगल में भरे हो, स्ट्रगल करते रहे हो, उस टाइम पीरियड में आपके पास अच्छे जॉब ना हो, अच्छे बिजनेस ना हो, तो इतना कीमती टाइम अगर आपके ख़राब जाते हैं तो आगे चल के चाहे आप कितनी भी बहुत बड़ा कोशिश भी कर लें, बहुत ज़्यादा बड़ा सक्सेस मिलने में दिक्कत आ जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन पैसे के मामले में फाइनेंशियली जो आपके पाम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाम है, काफ़ी अच्छी इंडिकेशन देखने को मिल रही है क्योंकि अपर माउंट की जगह अच्छी मिल रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन बन रही है काफ़ी बड़ी साइज़ की सैटर्न माउंट में, जो दिखाती है आप बड़े पैसे आपके पास होंगे, चाहे वो आप खुद कमाएं या आपके फैमिली के द्वारा आपको मिले। क्योंकि यहाँ पे हमें पुश्तैनी जो ज़मीन ज़्यादा थे उसका भी हेल्प मिलता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ आपके पॉजिटिव है। पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 29 से लेकर 34 तक करियर में थोड़ी ऑब्स्टेकल रहेगी। लाइफ लाइन में करीब करीब 30 के करीब एक असेंडिंग लाइन भी उठ रही है। तो यहाँ पे आपको करियर में एक बहुत बड़ी सक्सेस ये 30 नहीं होगी, ये आपकी होगी करीब करीब 26 के करीब होगी, जो आपकी 26.5 जो आपकी एज बीत चुकी है, जहाँ पे आपकी फेथ लाइन स्टार्टिंग हो चुकी है। तो वहाँ पे ऑलरेडी शायद आपको एक बढ़िया सक्सेस मिल चुकी है करियर में कुछ, जिसकी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यही है आपके पाम इसकी एनालिसिस। इसके साथ साथ इसी एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।